नमस्कार। अब दुनिया के सभी देशों को नेपाल को देखने का जो नजरिया है उसे बदलना होगा, क्योंकि अभी तक दुनिया के देशों को ऐसा लगता है कि नेपाल के लोग सीधे साधे होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब नेपाली लोग किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नेपाल में नहीं चाहते हैं और उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, दुनिया की उसी शक्ति से लड़ने के लिए जो उनके देश में हस्तक्षेप करेगा। और ये नेपाल की सरकार तैयार नहीं हुई, बल्कि नेपाल की जनता तैयार हुई है। और गहराई से देखेंगे नेपाल की भीतरी राजनीति तो आपको जरूर लगेगा कि इस समय अमेरिका और नेपाल के बीच भी कहीं न कहीं टकराव जरूर चल रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं एमसीसी की। दोस्तों, आजकल एमसीसी नेपाल में फिर एक गर्म मुद्दा बन गया है और नेपाल के विश्लेषक लोग दावा कर रहे हैं कि शेर बहादुर देउवा बहुत जल्दी एमसीसी पास करवाएंगे। और नेपाल के विश्लेषक कह रहे हैं कि शेर बहादुर देउवा को इसीलिए अमेरिका की कुछ साजिश के चलते प्रधानमंत्री बनाया गया ताकि नेपाल में एमसीसी पास हो। दोस्तों, नेपाल में एमसीसी पास बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नेपाल की जनता एमसीसी की सख्त विरोधी है और ये कभी नहीं हो सकता है कि नेपाल में एमसीसी पास हो जाए। यदि ऐसा होता है तो नेपाल के सारे नेताओं को जो एमसीसी पास कराएंगे उनको नेपाली जनता देश में नहीं रहने देगी, यानी उनको भागना पड़ेगा सीधे अमेरिका। दोस्तों, आप खुद ही सोच लीजिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, नेपाली जनता से पूछ रहे हैं कि क्या आप एमसीसी पास होने देंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं होने देंगे। 2-4% लोग जरूर कह सकते हैं कि हाँ होने देंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि हम एमसीसी पास नहीं होने देंगे। और यदि हो गई तो नेपाल की जनता सड़कों पर उतर जाएगी। अमेरिका और अपने नेताओं के विपक्ष में, जो एमसीसी पास करवाएंगे उनके विपक्ष में। और एमसीसी पास होने के बाद यदि नेपाली जनता सड़क में उतरती है तो वो बहुत बड़े स्तर पर उतरेगी। ये एक प्रकार का जनयुद्ध होगा, जैसे कि पहले हो चुका है। यानी सीधा सा कहें तो नेपाल की जनता की टक्कर है सीधे अमेरिका से और अपने उन नेताओं के साथ में जो एमसीसी का पक्ष ले रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ओली भी एमसीसी पास करवाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने मुंह से एमसीसी पास करेंगे कभी नहीं कहते थे, लेकिन अपने जो खास आदमी हैं तो बहादुर राय माझी जैसे लोगों से कहलाते थे कि एमसीसी नेपाल के लिए फायदेमंद है। एमसीसी पास होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। एमसीसी यानी $500 मिलियन का अमेरिका का एक राहत पैकेज होगा नेपाल के लिए और कहा जाता है कि ये एक नेपाल में बहुत बड़ा विकास करेगा। लेकिन नेपाल की जनता को लगता है कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पास करने के बाद हो सकता है अमेरिकी सेनाएं नेपाल में आ जाए। और ऐसा हो भी सकता है कि अमेरिकी सेनाएं लगभग बताया जाता है कि 8-10 हजार आ सकती है, चीन और भारत के बॉर्डरों पर बैठ सकती है, भारत और चीन पर निगरानी रखने के लिए। हालांकि इसकी संभावनाएं इस समय बहुत कम है कि अमेरिकी सेनाएं नेपाल में आ जाए, क्योंकि अमेरिका खुद भी अपने से परेशान है। लेकिन कहीं न कहीं चांस तो जरूर बनता है। और यदि एमसीसी पास हो गई तो नेपाल के 50-60-70% लोग सड़कों पर उतर जाएंगे अपने नेताओं के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। और यदि अमेरिकी सेनाएं सच में नेपाल में आ गई तो सोच लीजिए कि नेपाल की जनता अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि नेपाल की जनता खुद अपने से सशस्त्र आंदोलन छेड़ दे अमेरिकी सेनाओं के विपक्ष में। और नेपाल की जनता यदि शस्त्र उठा लेगी तो फाइनल है कि नेपाल की सेना बीच में आ जाएगी। और यदि एक चांस बनता है, अमेरिकी सेनाएं 10,000 सेनाओं की बात हुई थी, यदि वो 10,000 सोल्जर आ गए नेपाल में तो आप सोच लीजिए कि बहुत बड़ा
बड़े स्तर पे एक जनयुद्ध हो जाएगा और नेपाली सेना का काम है पहले अपने देश की रक्षा करना। इसलिए नेपाली सेना 10,000 अमेरिकी सैनिकों को कभी भी नेपाल में नहीं रहने देगी। नेपाली सेना को देश की रक्षा के लिए आगे आना ही होगा, क्योंकि यदि एमसीसी पास होता है तो इसका पूरे नेपाल में पूरा विरोध होगा, जम के विरोध होगा और नेपाली नेताओं को नेपाल में रहना, जो एमसीसी पास करवाएंगे उनको नेपाल में रहना आसान नहीं होगा। यानी देश की जनता अपने सभी नेताओं के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन कर सकती है और यही समय हो सकता है कि जब नेपाल में मोनार्की दोबारा से वापस आ जाए, क्योंकि नेपाली जनता का अपने नेताओं के विपक्ष में सड़कों पर उतरना, यानी नेपाली जनता का अपने नेताओं पर से भरोसा उठना, क्योंकि शेर बहादुर देउवा यानी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, नेपाली एनालिस्टों की माने तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, सभी पार्टियों के नेता चाहते हैं कि एमसीसी पास हो। हालांकि खुलकर कोई भी पार्टी एमसीसी का सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन नेपाली एनालिस्ट बताते हैं कि भीतरी तरीके से सभी पार्टियां एमसीसी के सपोर्ट में है, केवल नेपाली जनता ही एमसीसी के विरोध में है। और यदि इस कंडीशन में एमसीसी पास होती है तो फाइनल है, नेपाल की सारी जनता अपने सारे नेताओं के पीछे पड़ जाएगी और इस समय नेपाली सेना फिर देश के या देश को स्थिर करने के लिए आगे आएगी और वही समय हो सकता है जब नेपाल में मोनार्की वापस आ जाए। यदि एमसीसी पास होती है तो नेपाल में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन जरूर होंगे और उस समय नेपाल के सारे नेताओं की छवि खराब हो जाएगी और उस समय राजा ही नेपाल में आ सकता है, क्योंकि नेपाली जनता को कहीं न कहीं कुछ न कुछ भरोसा अब राजा के ऊपर जरूर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि राजा जो होते हैं वो बिक नहीं सकते। राजा के ऊपर प्रेशर जरूर हो सकता है विदेशी ताकतों का, लेकिन किंग को खरीदना इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत सारी नेपाली जनता को लगता है कि राजा वापस आना चाहिए। यानी सही से कहें कि नेपाली जनता की जो सीधी टक्कर है वो है अमेरिका से, क्योंकि बताया जा रहा है कि शेर बहादुर देउवा को इसलिए दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया, 5वीं बार इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया कि अमेरिका किसी भी हाल में मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन को नेपाल में पास करना चाहता है। हालांकि नेपाल के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है जो एमसीसी के पक्ष में खुलकर बोल सके, क्योंकि ये निश्चित है जिस नेता ने भी एमसीसी के पक्ष में खुलकर बोलने की कोशिश की उस नेता को नेपाल का गद्दार करार दिया जाएगा। इसलिए शेर बहादुर देउवा की भी हिम्मत नहीं है कि वो एमसीसी का समर्थन करें खुलकर। शेर बहादुर देउवा की छवि नेपाल में काफी खराब है और भविष्य में यदि चुनाव होते हैं, पहले तो उन्हें विश्वास मत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में यदि चुनाव भी होते हैं तो भी शेर बहादुर देउवा को ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। नेपाल में एमसीसी पास होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि नेपाली नेताओं की इतनी क्षमता नहीं है कि अपने देश की जनता के विरोध में चले जाएं और सभी नेता गलत होते हैं ये कहना भी गलत होगा। नेता लोग जो भी होते हैं वो कहीं न कहीं देश हित के बारे में जरूर सोचते हैं, चाहे वो शेर बहादुर देउवा ही क्यों न हो। हालांकि प्रेशर अलग है, हम आपको बार बार बताते हैं कि सभी नेता देशभक्त होते हैं, लेकिन विदेशी ताकतें कुछ नेताओं के ऊपर ऐसे प्रेशर दे देती है कि उन नेताओं को विदेशों का कहना मानना पड़ता है। फिलहाल नेपाल में एमसीसी पास होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है और यदि हो गई तब सीधी टक्कर होगी नेपाली जनता की अमेरिका के साथ में, और तब सेना भी मैदान में आएगी और किंग ज्ञानेंद्र भी मैदान में उतरेंगे और फिर एक बड़े स्तर पर वही होगा जो माओवादियों के समय में हुआ था। आप समझ रहे होंगे कि हम
क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और निश्चिंत रहिए, नेपाल में एमसीसी पास होने की संभावनाएं इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और यदि होगी भी तो हमें विश्वास है कि आप लोग नेपाल में एमसीसी पास नहीं होने देंगे। और हम ये भी जानते हैं कि एमसीसी पास हो गई तो आप लोग एमसीसी का बहुत ज्यादा